चिड़ावा का जो वीडियो कांड है, क्या वो मुद्दा भटक चुका है? चिड़ावा वीडियो कांड में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, रैलियां निकाली जा चुकी है, बाजार बंद हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था वही मुद्दा अब कहीं न कहीं क्या पीछे छूट गया है? क्या दोषी को सजा दिलाने की मांग अब राजनीति के जो शोर में कहीं न कहीं दब गई है? ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आज तलाशेंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं राजेंद्र जी शर्मा झेरलीवाला, जो पिलानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो कि जयपुर से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल राजेंद्र जी से है। राजेंद्र जी, रैलियां भी निकाली गई, बाजार भी बंद हुए, लेकिन वो कहावत है अपने यहाँ कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्या वही इस आंदोलन के साथ भी हुआ? इसमें आप करें खोदा पहाड़ निकली चुईया, मैं इसका थोड़ा संशोधन कर दूं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। दरअसल में जो ये आंदोलन है उसको मैं दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। आप मेरी बात को सुनिएगा। पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक। तो राजनीतिक दृष्टि से जो आंदोलन हुआ है उसकी अगुवाई जो डबल इंजन सरकार है राजस्थान में, उसके नेता कर रहे थे। आप मेरे को ये बताइए कि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी यदि सड़कों पे आंदोलन करे तो ये कहां तक तर्कसंगत है? ये मेरे समझ से बाहर है। दूसरा, इस आंदोलन को मैं सामाजिक दृष्टि से देखता हूँ। सामाजिक दृष्टि से इसलिए है क्योंकि सर्व समाज और जितने भी हिंदू संगठन थे वो एक मंच पे आए, उन्होंने एक आवाज बाजार को बंद किया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन अब इस मुद्दे के ऊपर मैं आता हूं। आप मेरे को एक बात बताइए कि आंदोलन में क्या जो मैं बात कर रहा हूं, क्या उन बातों को उठाया गया? आपने देखा होगा कि मलसीसर जो था कांड हुआ था, एक लड़के को बस में 1 रुपए की वजह से मारपीट की गई। ये तो मारपीट की घटना थी, और मारपीट की घटना को लेकर उस जो आरोपी थे उनकी परेड करवाई गई। तो आप मेरे को ये बताइए कि उस आंदोलन में जो भी नेता थे, जो भी स्वयंसेवी संगठन थे, जो भी हिंदूवादी चेहरे थे, उन्होंने इस मांग को उठाया गया कि भाई आरोपी की सार्वजनिक रूप से परेड क्यों नहीं करवाई गई। दूसरी बात ये थी कि क्या इन्होंने ये मांग की कि साहब अभी तक उसके आईफोन से कितने क्लिप मिले हैं, इन्होंने कितने लड़कियों को या कितने युवतियों के अश्लील इसने वीडियो लिए हैं, और तीसरी बात यह है कि ये वीडियो कहां तक भेजे गए हैं। मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हुआ है, इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। और जो युवतियां हैं कोई ब्लैकमेल का शिकार तो नहीं हुई है। निश्चित रूप से ये आंदोलन भटक चुका है और ये राजनीति की भेंट कर चुका है। दूसरी बात, यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के विजेंद्र ओला सांसद हैं, विद्राम जी काला विधायक हैं, और श्रीमती सुमित्रा वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनका केवल एक बयान आया कि हम इनकी निंदा करते हैं। क्या इनका नैतिक दायित्व नहीं बनता था कि ये आंदोलन करें और ये आंदोलन करके और एसपी तक जाएं? और एसपी को यदि बात ये थी, आज आप देखिए कि वहां पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद को मेरे को बताइए क्या तीर मार दिया? वो तो गिरफ्तार हो चुका था, आरोपी गिरफ्तार हो चुका था, उसके ऊपर धाराएं लग चुकी थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन जिंदाबाद था, तो फिर ये आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? ये आंदोलन क्यों किया गया? ये मेरे समझ से बाहर है। राजेंद्र जी, क्या आंदोलन खत्म हो चुका है? इसे खत्म मान लिया जाए, क्योंकि अब जब भी ज्ञापन देने या फिर जो कोर कमेटी की कल बात कही गई थी, अगर उन बातों को लेकर अगर कोई भी आंदोलन करेगा तो प्रशासन के तौर पर एक साफ तौर पर उनके पास एक तर्क रहेगा कि ये मामला जुडिशली हो चुका है, कानूनी जो भी सज़ा होगी उस मामले को लेकर वो बयान दे सकते हैं। क्या जो मांगे थी परेड करवाने की, हमने बात कही कि एक उदाहरण, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए कि परेड होनी चाहिए, या फिर हमने ये कहा था कि जैसे आपने वीडियो की बात कही है, तो कल कहीं ना कहीं एक बयान सामने आता है, हो सकता है कि हमने इन चीज़ों को उठाया तभी पुलिस को इस पर बयान देना पड़ा हो कि 3 वीडियो हैं और कुछ फ़ोटो हैं। तो अगर वो 3 वीडियो ही उस फ़ोन में थे
क्या इस मामले में कहीं ना कहीं जो कल ही ये कहा गया था कि हमारी जांच जारी है, अगर जांच जारी थी तो आज पुलिस ने क्या रिमांड मांगा था या पुलिस को रिमांड नहीं मिला? ये चीज़ें कम से कम पुलिस को जनता के बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजेंद्र जी, मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये बड़ा ही ये समझिए कि सामाजिक मुद्दा है और नारी अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। तो इसके ऊपर संवेदनशीलता बरतते हुए पुलिस प्रशासन को पूरे तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए और ऐसा एक नजीर पेश करनी चाहिए कि कहीं भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने मेरे आलेख में यह भी लिखा है कि जितने भी ये शोरूम बने हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा है या कहीं कोई शिकार तो नहीं हुआ है। दरअसल में क्या है कि पुलिस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं आंदोलन की, तो आंदोलन तो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, आंदोलन मर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल मैंने पुलिस प्रशासन का जो देखा था उसमें कहा था कि किसी भी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जांच सही दिशा में चल रही है। अब क्या है कि अब ये जब आरोपी को न्यायपालिका में पेश कर दिया, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये मुद्दा न्यायपालिका का है और मेरा पूरा विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर कि वो अपना निर्णय सही निर्णय देगी, जन भावना को देख के निर्णय देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रशिशु जो थानाधिकारी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टेटमेंट देती हैं और जो जांच कर रहे हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। पूरे मामले में सिर्फ जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हमें डिप्टी साहब दिखाई दिए, उसके अलावा उच्च अधिकारी यहाँ पर इस पूरे मामले में दिखाई नहीं दिए। जो हमारे नेता हैं वो नेता एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए नजर आए हैं, सरकार भी उनकी है और कलेक्टर एसपी को वो ज्ञापन दे रहे हैं। क्या आपको ये मजाक नहीं लगा पूरी तरीके से कि भी एसपी कलेक्टर को आप ज्ञापन दे रहे हो, आपकी ही सरकार, आप उनको ज्ञापन दे रहे हो, आप मौके पर अधिकारियों को बुलाकर जनता के बीच में बुलाकर उनको कम से कम एक बयान तो दिलाना चाहिए था। एक उच्च अधिकारी आके भरोसा दिलाता तो वो एक भरोसा बनता, एक संदेश जाता। क्या पूरे आंदोलन में एक उच्च अधिकारी तक इस पूरे में नहीं पहुंचा? और प्रशिशु अगर जो हैं वो आकर अगर स्टेटमेंट दे रही हैं तो सर जांच उनको क्यों नहीं दी गई? सुल्ताना थानाधिकारी को क्यों जांच दे दी गई? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि राजनीतिक दृष्टि से इसको देखें तो ये हाई प्रोफाइल ड्रामा था, और यदि सामाजिक दृष्टि से देखें तो सामाजिक संगठनों और जो हिंदूवादी संगठनों ने जो इसको आंदोलन को सफल बनाने को जो काम किया उनको मैं साधुवाद देता हूँ। क्योंकि जो जितने भी व्यापारी हैं चिड़ावा के, उन्होंने मुद्दे की संवेदनशीलता देखते हुए बाजार को बंद किया, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से जो हुआ है वो हाई प्रोफाइल ड्रामा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो आप ठीक कर रहे हैं कि जब ये मुद्दा खूब उछलता है, पूरे राजस्थान में इसकी गूंज है, तो जो पुलिस के आला अफसर हैं उनको इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। उनको आके और इस धरने प्रदर्शन पे आके और उनको बताना चाहिए था जनता कि साहब जांच इस दिशा में चल रही है और यहाँ तक चली है और आप पुलिस प्रशासन पर विश्वास कीजिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज मान लो कोई ट्रेनी अफसर को और आप आगडोर दे दें तो ये तो एक तरह से लिपापोती वाली बात होगी। वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो जी, आपके जो चिड़ावा की ये जो घटना है, ये एक तरह से कुछ राजनीतिक संबंधित लोगों ने इसको मजाक बना करके छोड़ दिया, और ये मजाक की जो शर्मिंदगी है ये उन लोगों पे हैवी हो गई जो समाज के बीच में रहते हैं और जिन पर समाज का एक विश्वास है। राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन ये राजनीति की जो माला है ये उन लोगों के गले में डाल दी जो हमेशा जो है लोगों के सुख दुख में काम आने के लिए आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और आम जनता के बीच में खड़े रहते हैं। तो इसमें साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मामला जो है वो ये बनता था कि साहब एक महिला की सुरक्षा और को लेकर के एक गारमेंट की दुकान थी और उसमें एक गुप्त कैमरा लगा हुआ था जिससे जो है गलत हरकत करने के लिए उसमें वीडियो शूट किए जाते थे।
पुलिस ने मौके पे पहुंच करके अपनी कार्रवाई कर दी। अब जो है अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि जो हमें जो संख्या है, मैं एक पत्रकार हूं और संख्या करना मेरा काम है, पुलिस से सवाल जवाब करना मेरा काम है, और पुलिस का काम है कि वो मेरे सवाल का जवाब दे। लेकिन साहब पुलिस ने जो है, एक तरफ तो लोग विरोध प्रदर्शन पे उतर गए, दूसरी तरफ पुलिस ने जो है उस मामले में, मैं तो पुलिस से ये पूछता हूं कि आपने उस मोबाइल की डिवाइस को चेक किया है, एक्सपर्ट से चेक कराया, ये पुलिस का स्टेटमेंट है। आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया क्या कि साहब ये इस तरीके की घटना है, ये फलाना आदमी है, इसने ये हरकत की है, हमने जो है इसको इस चार्जेस के अंदर अरेस्ट किया है। अब सवाल इस बात का है कि साहब एक तरफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पुलिस के पक्ष में नारेबाजी लगा रहे हैं। अब आपके राजनेताओं ने जो है पुलिस का यहाँ बचाव इसलिए कर दिया कि पुलिस फ्री माइंड हो गई। पुलिस ने समझ लिया कि साहब इस मामले में कोई आना जानी नहीं है। नीचे ही नीचे लोग जो पुलिस की कुछ दलाली करते हैं, जो पुलिस से साठगांठ रखते हैं, उन्होंने आरोपी के पक्ष में उन अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में ले लिया जो इस मामले के अंदर इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहे थे। वीरेंद्र जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। राजेंद्र जी भी इस चीज को जानते हैं, हम क्योंकि पत्रकारिता करते हैं तो इस चीज को जानते हैं, हो सकता है हमारे दर्शक नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक चोरी की वारदात का खुलासा भी अगर करना हो तो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा करते हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा मामला था और एक प्रशिक्षु जो थानाधिकारी हैं और जांच अधिकारी है वो स्टेटमेंट देने के लिए मतलब स्टेटमेंट दे देते हैं। और वीरेंद्र जी जब आपने पूछा था सवाल, जिस दिन आप चिड़ावा आए थे, शायद उस दिन आंदोलन था, उस दिन आपने जब जो जांच अधिकारी है उनसे आपने पूछा था, तब उन्होंने क्या कहा था कि मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता, उच्च अधिकारी इस मामले में बोलेंगे। तो आज वहां पर उन्होंने किस जिम्मेदारी के तहत ये बयान दे दिया? जब एक चोरी का भी खुलासा पुलिस करती है तो एसपी लेवल पे होता है, तो क्या पुलिस ने अभी तक इसमें मामले में क्या कार्रवाई की है? क्या एसपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को ब्रीफ नहीं करना चाहिए था? वहां पर लोगों के बीच में जो स्टेटमेंट दिया है, क्या पुलिस का वो स्टेटमेंट कहीं कोट किया जा सकता है? देखो, हो सकता है कि जो आपके झुंझुनू के एसपी साहब हैं उनके पास में वक्त नहीं होगा, लेकिन वो अपने एडिशनल एसपी जो हैं उनको मौके पे भेज सकते थे। और आपके चिड़ावा एसएचओ जो है वो भी आरपीएस लेवल की अधिकारी हैं, ट्रेनिंग पे हैं, और वैसे भी सीओ सर्किल आपके चिड़ावा में जो है पदस्थापित हैं। तो ये सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जनता के बीच में उनको जाना चाहिए था और ये पूरा मामला जो है उनको देखना चाहिए था। लेकिन अब जो वर्तमान में, अब एक तरफ जो कहा जा रहा था कि साहब आरोपी से हम गहन पूछताछ कर रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है साहब चिड़ावा की पुलिस से कि उस मोबाइल के अंदर कितने वीडियो रिकॉर्ड किए हुए मिले हैं, ये पुलिस से हमारा सीधा सवाल है। पुलिस ने वीरेंद्र जी इस पे ये कहा है कि 3 वीडियो और कुछ 14 से 15 फोटो हैं। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से ये सवाल कर रहा हूं और मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी मैंने चिड़ावा पुलिस से ये पूछा है कि भाई आपने जो इसमें अब तक जो जांच की है उसमें कितने वीडियो और इस आदमी ने कहां कहां वो वीडियो भेजे हैं, क्योंकि जिनके पास में वीडियो गए हैं, एक आदमी पुलिस हिरासत में है, तो जिसके पास में ये वीडियो गए हैं तो वो भी मुलजिम बनता है, पुलिस के जांच के दायरे में वो आता है। क्या पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की है क्या थाने में बुला करके कि भी ये वीडियो आपको भेजा है या नहीं भेजा, आपका इसमें क्या कहना है? तो ये यहाँ पुलिस का आकर के, पुलिस एक तरफ तो जो है इस मामले को ये देख रही है कि साहब ये मामला जो हाई प्रोफाइल मामला बन गया और पूरे राजस्थान प्रदेश में देश में जो है ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस आनन फानन के अंदर आरोपी को न्यायालय में पेश कर देती है। अब कोर्ट का मामला रह गया कि साहब कोर्ट उसके ऊपर किस तरीके का जो है इसमें आपके वो संज्ञान लेगी और क्या इसमें चार्जेस बनेंगे, क्या किस तरीके से ये होगा। मुझे तो ये लगता है कि उसकी 1-2 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। वीरेंद्र जी, जो प्रक्रिया इस पूरे आंदोलन में अपनाई गई है, जो आंदोलन हुआ है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई हुई है, जैसे उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, माननीय कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। ये प्रक्रिया तो बिना आंदोलन के भी हो सकती थी।
क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में इस प्रकार से ये चीज़ें हो सकती थी। आंदोलन का इस पे असर क्या हुआ? आपने दुकानें बंद करवा दी, आपने लंबे चौड़े भाषण दे दिए कि हम ये ऐसा नहीं होने देंगे, ये तो जिहादी है, ये ऐसा है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पर हुआ क्या है इस मामले में? वो सवाल तो बनता है ना उन नेताओं से जिन्होंने मंच साझा करके कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाया उन पब्लिक को, उन जनता को, और उन भरोसे के बीच में वो जनता आई और दुकानें बंद की। सब लोगों का सहयोग था, रेडी ठेले वाले भी इसमें कहीं ना कहीं बंद में शामिल हुए। आज वो इस उदाहरण को अगर देख रहे होंगे, उनको अगर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमने गलत तो साथ नहीं दिया। क्या ये सवाल नहीं बनता है? लेकिन इसका राजनीतिकरण, अगर आप राजनीतिकरण करते हो तो उस आदमी के लिए आप उसका विरोध खुल करके करो कि साहब नहीं, आप ये पता लगाइए कि ये वीडियो जो है ये इसको कहाँ भेजने थे, कौन कौन है इसमें शामिल है। अभी तक पुलिस ने कोई दूसरे मुलजिम को डिटेल ही नहीं किया, किसी से पूछताछ ही नहीं किया, एक इसमें आरोपी बना दिया। एक आरोपी बनाने का मतलब ये है कि पूरे मामले को जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से पुलिस जो है वो आरोपी पक्ष के जो है लगातार संपर्क में थी, या उनके कोई आदमी थे जो लगातार पुलिस में अपना प्रभाव या किसी ना किसी तरीके से जो है पुलिस से मिले हुए थे। हाँ, आंदोलन करने वाले जो लोग थे, अब आपके चिड़ावा से ये बात तो वीरेंद्र जी, अगर पुलिस पे इतना गंभीर आरोप था तो कल सभा में पुलिस के जिंदाबाद के नारे फिर उन नेताओं ने कैसे लगवा दिए? हमारे तो साहब ये बात समझ में नहीं आ रही है, पहली बार सुनने में आ रहा है। एक अच्छी बात है कि पुलिस कोई बड़ी वारदात का खुलासा करती है और कोई बड़ा काम करती है तो पुलिस भी हमारे समाज के अंदर एक सीक्रेट एजेंसी होती है और हम लोगों की सब जनता की सुरक्षा के लिए उसका काम होता है। लेकिन जो पुलिस काम कर रही है वो पुलिस का काम है, उसके पक्ष में जिंदाबाद के नारे खुले में लगाना और लगाना जो है ये है कि साहब जनता, आम जनता में जो एक पुलिस का एक जो अपराधियों में जो पुलिस का एक डर होता है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस तो काम करेगी, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनी हुई है और आरोपी को पकड़ना, आरोपी पर कार्रवाई करना, ये सब पुलिस का काम होता है। हमने भी सोचा था कि साहब चिड़ावा के अंदर है कि ये अलग कहानी होगी, लेकिन वो सारी चीजों के ऊपर जो है पानी फिर गया। तो फिर उस जन आक्रोश का, आंदोलन का और जो विभिन्न संगठन जो है इस मामले को लेकर के एकत्रित हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुआ था, कमेटी का गठन हुआ था, तो फिर उसका क्या होगा? वो कमेटी अब क्या पुलिस से क्या जवाब मांगेगी? पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, अब न्यायालय के संज्ञान में मामला चला गया, न्यायपालिका जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेगी। पुलिस अगर इसमें कुछ अलग से अपनी तरफ से कोई काम भी करती है तो पुलिस का जो मैटर है, पुलिस के जो आपके जो फाइल क्रॉस की गई है उसको तो आपको पता ही है कि साहब न्यायालय जो है वो कभी भी जो है उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, क्योंकि न्यायालय के सामने तो अब सारी बातें जाएंगी, वो बातें साक्ष्य पे आएगी वीरेंद्र जी। और साक्ष्य की हालात ये हैं कि वहां से फिंगरप्रिंट लेना हो या फिर एफएसएल की जांच हो या फिर जो भी चीज़ें जो होनी चाहिए कानूनी तौर पे या पुलिस जांच में, वो हमें तो दिखाई नहीं दी। अब पुलिस ने हो सकता है कि कभी अंदर खाने की हो, तो वो पता नहीं है। मैं राजेंद्र जी से एक सवाल लूँगा। राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है? संक्षिप्त रूप में बताइएगा, पूरा आंदोलन किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है? मैं एक ही लाइन में इस आंदोलन का पूरा निचोड़ बता देता हूँ। जैसा अपने बहस शुरू की थी कि इस आंदोलन को लेकर मैं यही कह सकता हूँ कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। इस आंदोलन में कुछ नहीं हुआ है दस्ता जी, ये केवल एक सही मायने में तो जो यहाँ के स्थानीय नेता थे इन्होंने इसको आंदोलन को हाईजैक कर लिया, उन्होंने अपनी नेतागिरी चमका ली और जो सामाजिक संगठन थे, जो इसके साथ हिंदूवादी संगठन थे, वो उनको पीछे धकेल दिया गया और ये राजनेताओं ने इसको हाईजैक करके और इस मामले की लिपापोती की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मामला न्यायालय में है, न्यायालय राठौड़ जी ठीक कर रहे हैं, न्यायालय जाने, आरोपी जाने, न्यायालय का काम जाने। अब माननीय कोर्ट क्या करेगा, क्या डिसीजन आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किस तरीके से अगर समझना चाहे, क्योंकि शुरुआत से आप दोनों इस मामले को देख रहे हैं,
अगर आप संक्षिप्त रूप में बताना चाहे तो इस आंदोलन को वीरेंद्र जी किस रूप में आप देखते हैं? क्या हासिल होना चाहिए था और क्या हासिल हुआ है और किनको इस आंदोलन से फायदा हुआ, वो सब चीजें आप संक्षिप्त रूप में बताइए। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है इस पूरे आंदोलन का? देखो जी, इसमें कुछ ही नहीं हुआ। जो नेता यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी हैसियत ये नहीं है कि वो एफएसएल टीम को चिड़ावा तक बुला सके। मौकाप्रस्त लोग होते हैं, तो इस बाजी को मौकाप्रस्त लोगों ने हाईजैक कर लिया और जो लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं, उनके गले में ये माला पहना दी। अब वो क्या है कि उनको ये लग रहा है कि यार हमें तो इस एक तरह से ठग लिया गया है, क्योंकि इस मामले के अंदर जो कार्रवाई चिड़ावा वासियों को जो इस उम्मीद थी, उस उम्मीद के रूप में ये कार्रवाई नहीं हो पाई। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी प्रभावशाली आदमी के संपर्क में है, इसलिए उसको बचाने के लिए ये जो मुख्य आरोपी है इसको इस आरोपी घोषित करके और इसको न्यायालय में पेश कर दिया। और ये मामला अब जो है आपके न्यायपालिका देखेगी। अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट इसमें सजा दे या उसको बरी करे, ये न्यायपालिका। यानी नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमका ली और मामले में अब कुछ हुआ नहीं। माननीय कोर्ट में जो साक्ष्य जिस आधार पर होंगे उस आधार पर माननीय न्यायालय फैसला करेंगे। आप दोनों का इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा काफ़ी सार्थक रही है, लेकिन इस वीडियो के अंत में कुछ सवाल झुंझुनू टाइम्स आप लोगों के बीच में रखना चाहता है। और वो सवाल ये है कि पहला सवाल झुंझुनू टाइम्स ये पूछता है कि क्या इस आंदोलन की जिस समय शुरुआत हुई थी, जिन मुद्दों पर शुरुआत हुई थी, क्या अंत तक उन्हीं मुद्दों पर चर्चा रही? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप चिड़ावासी हैं या बाहर से, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मांग शुरू से क्या थी और अंत में आते आते क्या मांग हो गई थी। इस मामले में जो मांग की जा रही थी बुलडोजर कार्रवाई की या फिर दुकान सीज करने की, इसके अलावा जितने भी बाज़ार में कपड़े के जो दुकान हैं उनके जो चेंजिंग रूम है उनकी जांच करने की, तो वो मांगे अब कहाँ हैं? तीसरा सवाल ये है कि पुलिस जिंदाबाद के नारे किसी आम सभा में लगवाने थे तो चिड़ावा बंद करने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी सभा कर नारे लगवाए जा सकते थे। चौथा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में एक भी बार उच्च अधिकारियों का सभा में नहीं आना, क्या इस पर आपकी क्या राय है वो भी आप बताइएगा। उस भाजपा नेताओं से मेरा सवाल है, झुंझुनू टाइम्स का ये सवाल है कि आप की सरकार होने के बावजूद भी आपके पास कोई एक उच्च अधिकारी क्यों नहीं आया? आपकी सरकार में जो आपकी मांगे थी उनके लिए आपको सड़कों पर क्यों आना पड़ा? क्यों आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा? क्यों आपको कांग्रेस के नेताओं से उम्मीदें थी? इन सभी का जवाब आप जनता दीजिए कि उनका आखिर मकसद क्या रहा होगा। लास्ट सवाल मेरा ये है, जो प्रक्रिया से आज जिस आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है वो कानूनी रूप से भी भेजा जाता, अब आगे क्या होगा उस प्रक्रिया पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर इसी तरीके से सारी चीजें और यही उदाहरण पेश करना था तो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। और नेताओं पर जरूर सवाल उठता है कि क्या नेताओं ने एक बार फिर चिड़ावा की आम जनता को मंच के माध्यम से अपने ओजस्वी भाषणों से ठग तो नहीं लिया है? बड़े सवाल है, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।